भवनीपुर में एक सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती है। शहर एक नरम, अलौकिक धुंध में ढका हुआ है, जो अदरक की चाय की खुशबू लिए हुए है। भगवान अपनी चाय की दुकान पर बैठे हैं। उनका चेहरा एक गर्म मुस्कान से चमक रहा है, क्योंकि शहर के लोग इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें सुबह की हवा में मिल जाती हैं। एक आदमी अपनी दुख भरी बातें बताता है। भगवान, मेरा बेटा फिर से फेल हो गया। भगवान उसे धीरे से दिलासा देते हैं। अरे, कोई बात नहीं, दुनिया में कई असफल लोग सफल होते हैं। बंद दुकान शांत है, रेडियो से आ रही कोमल धुन के सिवाय, क्योंकि भगवान अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। चांदनी खिड़की से आती है, लंबी परछाइयां डालती है, जो भगवान की आंखों में दुख को गहरा करती हैं। मुस्कान गायब हो गई है, उसकी जगह गहरी उदासी ने ले ली है, क्योंकि वह चांद को देखता है, चुपचाप रात के साथ अपनी कहानी साझा करता है। एक शांत चाय की दुकान के बाहर सीमा उत्साह से अपनी साइकिल के टायर में हवा भर रही है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। दाम को लेकर दुकानदार के साथ गर्मागर्म बहस में उसकी आवाजें उठती हैं। उसकी निराशा स्पष्ट है। भगवान गुजरते हैं। उनके शब्द एक दार्शनिक मजाक है। कम हवा के साथ भी साइकिल नहीं चलेगी महोदया, बिल्कुल जीवन की तरह। सुबह की धूप की चौकसी भरी निगाहों के नीचे भगवान अपने गांव की चाय की दुकान पर बैठे हैं। उनकी उपस्थिति एक परिचित आराम है। सीमा आती है। उनकी मुलाकात से गांव वालों का ध्यान आकर्षित होता है, जिनकी निगाहें उनके हर कदम पर टिकी होती हैं। फुसफुसाहटें हवा में गूंजती हैं। अपने ही संसार में खोए हुए भगवान और सीमा चाय साझा करते हैं। उनकी कोमल आवाजें गांव की शांत जिज्ञासा के बीच एक मधुर धुन है। बारिश चाय की दुकान की खिड़कियों पर पड़ती है, जिससे नियॉन लाइटें धुंधली हो जाती हैं। जैसे ही सीमा दरवाजे से अंदर घुसती है, भीगी हुई और शरण की तलाश में, भगवान का कोमल निमंत्रण तूफान के गुस्से को चीरता है। अंदर आओ सीमा, अंदर आओ, चलो चाय पीते हैं, यह तुम्हें गर्म कर देगा। सीमा की आवाज अनिश्चितता से कांपती है। मैं देखती हूं। उसकी निगाहें भगवान की ज्ञान भरी आंखों की गहराई में खो गईं। जीवंत गांव की चाय की दुकान में सीमा और भगवान भाप से भरे कप पर एक शांत क्षण साझा करते हैं, जो गांव के जीवन की कोमल सरसराहट से घिरा हुआ है। गांव वालों की छेड़छाड़ भरी निगाहें और चंचल बातें हवा में तैरती हैं, फिर भी उनकी हौंसी केवल सीमा और भगवान के बीच के कोमल बंधन को उजागर करती है। भगवान की आंखों में एक अनकहा स्नेह नृत्य करता है जब वे सीमा से मिलते हैं। उनकी उपस्थिति एक आरामदायक और परिचित आलिंगन है। भगवान कुशलता से भाप से भरी चाय डालते हैं। उनके हाथ भीड़ भाड़ वाली चाय की दुकान के जीवंत चहल पहल के बीच अभ्यास की गई कृपा के साथ चलते हैं। भगवान की हंसी गूंजती है, क्योंकि वह एक हल्का फुल्का चुटकुला सुनाते हैं। उनकी संक्रामक खुशी सभा में फैल जाती है। चाय की सुगंध और सौहार्द की गर्मी से हवा भरी हुई है। हर कोई भगवान की चाय और उनकी हंसमुख भावना का आनंद ले रहा है। भगवान बंद होने के बाद चाय की दुकान में अकेले रेडियो बंद करने के लिए हाथ बढ़ाता है। दिन की आखिरी आवाजों को शांत करता है। वह शांत अंधेरे में बैठा है। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भरने लगते हैं। एक गहरा सवाल हवा में तैरता है, क्योंकि वह खुद से फुसफुसाता है, क्या मेरी हंसी वास्तव में खुशी है या सिर्फ एक ढाल? जैसे शाम ढलती है, सीमा चाय की दुकान पर आती है, उबलती चाय की खुशबू के बीच सांत्वना और बातचीत की तलाश में। सीमा सहानुभूति से भगवान को देखती है, यह देखते हुए, भगवान, आप हमेशा सबको हंसाते हैं, कभी अपने बारे में नहीं सोचते। भगवान एक मार्मिक मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, अगर मैं अपने बारे में सोचूंगा तो लोग दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं अपने दुख को मजाक में बदल देता हूं। शाम की हल्की रोशनी में भगवान सावधानी से चाय बनाते हैं। सुगंधित भाप उनके चारों ओर घूमती है। सीमा आती है। उसके हाथों में एक पुराना रेडियो श्रद्धा से पकड़ा हुआ है, जिसकी घिसी हुई सतह पर एक मूक कहानी अंकित है। अब आपका रेडियो बस चटकता है, इसे रखो, यह मेरे पिता का था, अब यह तुम्हारा होगा, सीमा कहती है, रेडियो को हार्दिक ईमानदारी से पेश करते हुए। भगवान इसे स्वीकार करते हैं। उनकी आवाज भावना से भरी हुई है। यह मेरी दुकान का दिल बन जाएगा।
जैसे ही सूरज डूबता है, नदी के किनारे डूबते प्रकाश की गर्म चमक में नहाया जाता है। जहां भगवान एकांत में बैठे हैं, गहरे विचार में, सीमा पास आती है। उसका चेहरा चिंता से भर जाता है, क्योंकि वह उसके बगल में बैठ जाती है। काश मेरा तबादला रुक जाता। भगवान उसकी ओर मुड़ता है। उसका भाव गंभीर है। इच्छा शब्द बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह आशा जगाता है, और जब आशा टूटती है तो व्यक्ति भी टूट जाता है। सीमा भगवान की चाय की दुकान पर पहुंचती है, जाने के लिए तैयार। उसका चेहरा अनकहे अलविदा से भरा हुआ है। भगवान सीमा को एक छोटा सा पैकेट बढ़ाता है, जो सांत्वना और स्मरण का मौन प्रस्ताव है। सीमा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं, चाय की पत्तियां, वही खुशबू जो तुम पिया करती थीं। जब तुम इसे वहां बनाओगी तो मेरी यादें भी इसमें घुल जाएंगी। भगवान अपनी दुकान पर कुशलता से चाय बनाते हैं, जिसकी खुशबू रेडियो पर बज रहे इंदगी के सर में घुर जाते हैं, जो मुंघाम की आवाहों के साथ मिल जाती है। सीमा आती है। उसकी आवाज शोरगुल के बीच एक सुखद आवाज है। क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? भगवान का चेहरा एक गर्म मुस्कान से खिल उठता है, वास्तविक आतिथ्य के साथ जवाब देते हुए, जरूर, अभी आ रहा हूं। बंद चाय की दुकान में भगवान रेडियो चालू करता है। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, क्योंकि उसे सीमा याद आती है। रेडियो की स्थैतिक चुप्पी को भर देती है। जैसे ही भगवान की आवाज शांति को भंग करती है, सीमा, चाय ठंडी होनी चाहिए। वह धीरे से खुद पर हंसता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान खेलती है। सुहानी भगवान की चाय की दुकान के पास आती है। धूप धूल भरी सड़क से टकराती है। आप भगवान हैं, है ना? सुहानी ने पूछा। उसकी आवाज शांत हवा में गूंज रही थी। यही नाम है, लेकिन इसके अलावा मैं सिर्फ एक चाय बेचने वाला हूं, भगवान जवाब देते हैं। उनकी आंखों में उदासी की झलक है। एक ठंडी सर्दियों की सुबह घने कोहरे से ढकी हुई, यहां तक कि एक साइकिल भी एक भूतिया सिलहूट बन जाती है। भगवान की चाय की दुकान के अंदर चूल्हे की आग एक हल्की गर्मी प्रदान करती है, जिसकी चमक सूक्ष्म मिठास से भरी उठती भाप को रोशन करती है। भगवान चुपचाप चाय बनाता है। उसकी निगाहें चिंतन में खोई हुई हैं, क्योंकि उसका रेडियो धीरे से फुसफुसाता है, जो व्यापक शांति से अभिभूत है। एक तीखे कपड़े पहने आदमी भगवान की चाय की दुकान में टहलता है। उसके हाथ में एक कार की चाबी की चमक विलासिता के जीवन का संकेत देती है। 2 चाय बनाओ, आदमी कहता है। उसका लहजा जल्दबाजी और प्रत्याशा दोनों को दर्शाता है। एक कड़क, एक मीठी। वह आ रही है। ईश्वर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आदमी नाम प्रकट करता है, सीमा। सीमा भगवान की चाय की दुकान के दरवाजे पर दिखाई देती है। उसकी मुस्कान जानी पहचानी है, फिर भी उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई है। भगवान ने उसका गर्मजोशी से अभिवादन किया। मैडम, बहुत समय बाद। सीमा हल्की सी मुस्कुराई। उसकी आवाज में पुरानी यादों की झलक थी। तुम्हारी दुकान पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। बारिश लगातार छोटे से गांव की चाय की दुकान पर गिरती है, जहां भगवान शांत चिंतन में बैठे हैं। सीमा अंदर आती है, भीगी हुई, और तूफान से शरण मांगती है। क्या मुझे चाय मिल सकती है? वह पूछती है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। भगवान सिर हिलाते हैं। उनकी आंखें अनकही यादों से भरी हैं। जरूर मैडम, अंदर आएं। दोनों चुपचाप बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, अतीत की गूंज में खोए हुए। अपने कमरे की शांति में ईश्वर रेडियो पर एक पुराना गीत सुनते हैं। धुन उनके भीतर यादें जगाती है। उसे भगवान के लिए संबोधित एक लिफाफा मिलता है, और वह उसे खोलता है। सीमा की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। जब भी चाय की खुशबू आती है, मुझे आपकी याद आती है। आपके शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं। भगवान की आंखों में आंसू आने लगते हैं, जो स्मृति और प्रेम की स्थायी शक्ति का मूक प्रमाण है। भगवान गांव की दुकान पर कुशलता से चाय बनाते हैं, क्योंकि हंसी और जीवंत बातें हवा में भर जाती हैं। वह ध्यान से सुनता है, उन लोगों को सांत्वना और आराम देता है जो अपनी परेशानियों से बोझिल है। जीवन चाय की तरह है, कभी उबलती है, कभी ठंडी हो जाती है, लेकिन अगर इसे प्यार से बनाया जाए तो यह हर बार सुकून देती है।
वह कहते हैं। जैसे ही सूरज गांव पर लंबी छाया डालता है, भगवान अपनी चाय की दुकान के बाहर एक पुरानी बेंच पर शांति से बैठे हैं। केतली से भाप की कोमल फुफकार पास के रेडियो से मधुर धुनों के साथ मिल जाती है, जो हवा को गर्माहट से भर देती है। भगवान संतुष्ट होकर मुस्कुराते हैं। उनकी आवाज शांत शाम में एक धीमी फुसफुसाहट है। मुस्कुराते हुए एक और दिन बीत गया। शाम ढलते ही एक घुमावदार गांव की सड़क पर एक जीप अचानक रुक जाती है। मीरा बाहर निकलती है। उसकी थकान स्पष्ट है, फिर भी उसकी चाल आत्मविश्वास और दृढ़ रहती है। वह भगवान की ओर देखती है और पूछती है, क्या यहाँ चाय उपलब्ध है? भगवान की चाय की दुकान में मीरा और भगवान पुरानी यादों और अनकहे एहसासों से भरे माहौल में चाय साझा करते हैं। मीरा आह भरती है, उसकी आवाज में निराशा की झलक। स्वाद वही है, लेकिन यह थोड़ा फीका लगता है। ईश्वर धीरे से जवाब देते हैं। उनके लहजे में एक कोमल बुद्धिमानी है, क्योंकि अब दिल से चीनी नहीं डाली जाती है। तारों से ढके आकाश के नीचे मीरा शांत चाय की दुकान में भगवान के साथ बैठती है। रात की हवा अनकही कहानियों से भरी हुई है। मीरा एक टूटे हुए विवाह के टुकड़े उजागर करती है। इस दूरस्थ गांव में सांत्वना की तलाश करती है, जबकि भगवान देखते हैं कि पानी उबलना शुरू हो जाता है। भगवान, क्या तुम अभी भी अकेले हो? मीरा पूछती है। उसकी आवाज रात के खिलाफ नरम है। भगवान शांति से जवाब देते हैं, अकेलापन बस एक नाम है, बाकी चाय है, रेडियो है और कुछ यादें हैं। गांव के खेतों में मीरा और भगवान एक साथ चलते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। उनकी साझा खुशी खुले स्थान में गूंजती है। मीरा और भगवान के गुजरते ही ग्रामीणों के चेहरे स्नेह से चमक उठते हैं। उनके चेहरे स्नेह से भरे हुए हैं। मीरा अपने बंधन की स्थायी शक्ति पर विचार करती है। यहाँ ठंड नहीं है, ये यादें हैं जो दिल में उतर जाती हैं। शांत भगवान की चाय की दुकान में लालटेन एक नरम चमक बिखेरती हैं, क्योंकि मीरा जाने की तैयारी करती है। हवा चमेली और पुरानी किताबों की खुशबू से भरी हुई है। मुझे वापस जाना होगा। मैं यहाँ केवल आराम करने आई थी, भागने के लिए नहीं, मीरा कहती है। उसकी आवाज शांत स्थान में धीरे से गूंजती है, क्योंकि भगवान उसे एक कोमल जानकार मुस्कान के साथ देखते हैं। दौड़ो मत मीरा, लेकिन जब भी तुम थक जाओगी, चाय अभी भी यहां होगी, भगवान कहते हैं। उस शॉल को उठाते हुए जो वह पीछे छोड़ जाती है, हवा में एक मूक वादा लटका हुआ है, क्योंकि यह दुकान की दीवार पर रहता है। ऐसे ही डूबता सूरज भगवान की दुकान पर लंबी छाया डालता है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी उबलती चाय की खुशबू के साथ मिल जाती है। चीकू, फटे चप्पल और बिखरे बालों वाला एक छोटा लड़का, हिचकिचाते हुए आता है। क्या मुझे थोड़ी चाय मिल सकती है कृपया? वह पूछता है। भगवान गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं, सांत्वना और दयालुता प्रदान करते हैं। मैं तुम्हारे लिए दूध वाली चाय बनाऊंगा, वह कहते हैं। शाम ढलते ही भगवान और चीकू मंदिर के पीछे की ओर बढ़ते हैं। उनके कदमों की गूंज धीरे धीरे गूंजती है। आश्रय देने वाले नीम के पेड़ के नीचे एक महिला शांत पड़ी है। उसका जीवन समाप्त हो गया है, आंसू भरकर चीकू बताता है। मां कहती थी, जब कुछ होता है भगवान के पास जाओ, वह मेरी मदद करेंगे, इसलिए मैं आपके पास आया। भगवान की दुकान में सुबह की हवा चाय की आरामदायक खुशबू और बच्चों की मासूम हंसी से भरी होती है। चीकू की आवाज खुशमिजाज माहौल को चीरती है, क्योंकि वह रेडियो चालू करता है। पूछता है, भैया आज हम कौन सा गाना बजाएं? भगवान एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, चलो वह खेलते हैं जो दिन की शुरुआत मुस्कान से करता है। जबकि ग्रामीण फुसफुसाते हैं, यह देखते हुए कि भगवान भाई फिर से अपने पुराने रूप में आ गए हैं। उनकी जीवंत चहल पहल के बीच भगवान की चाय की दुकान गर्माहट बिखेरती है। हवा चाय की आरामदायक सुगंध से भरी हुई है। चीकू स्कूल से आता है। उसकी युवा ऊर्जा जगह को भर देती है, क्योंकि वह बैठ जाता है, अपने दिन की कहानियों को साझा करने के लिए तैयार। भगवान गर्व से चीकू को देखते हैं, यह कहते हुए, तुम सिर्फ बोलते ही नहीं हो चीकू, तुम चमकते हो जैसे तुम्हारी हंसी में धूप। चीकू बुखार से जल रहा है। उसका छोटा सा शरीर भगवान के हताश आलिंगन में कांप रहा है।
भगवान बांझ अस्पताल के गलियारों से दौड़ते हैं। उनकी आवाज जोरदार प्रार्थना से कांप रही है। हे भगवान, कृपया इस बच्चे को कुछ न होने दे। जो भी दर्द मेरे लिए है उसे ले लो, बस उसे हंसते रहने दो। डॉक्टर अपना सिर झुकाते हैं। उनके बीच एक मौन, गंभीर स्वीकृति होती है जो भगवान के गहरे डर की पुष्टि करती है। एक उदास रात के आवरण में भगवान अकेले चाय की दुकान के बाहर बैठे हैं। बारिश उनके थके हुए चेहरे पर रास्ते बना रही है, क्योंकि वे आकाश की ओर देखते हैं। उसकी आवाज बारिश की गड़गड़ाहट के खिलाफ एक धीमी फुसफुसाहट, स्थायी प्रेम और याद की बात करती है। चीकू, तुम चली गई हो, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझे क्या सिखाया था, कि प्यार न केवल तब जीवित रहता है जब कोई आता है, बल्कि उनके जाने के बाद भी। चीकू की आवाज की एक भूतिया गूंज हवा में बहती है। भैया, चाय ठंडी हो रही है। भगवान के मार्मिक जवाब के साथ मिलती है। नहीं चीकू, चाय नहीं, यादें कभी ठंडी नहीं होती। पुराना गांव एक हलचल भरे शहर में बदल जाता है। भगवान की बूढ़ी चाय की दुकान उसके केंद्र में है, जो बातचीत और कपों की खनक से जीवंत है। जुर्रियां गहरी बनी हुई हैं। भगवान चाय बनाते हैं। उनके कान उनके चारों ओर घूमती कहानियों और हंसी के लिए खुले हैं। भगवान भाई, आपकी चाय में कुछ जादुई है, एक आदमी चिल्लाता है। जैसे ही भगवान धीरे से मुस्कुराते हैं, जादुई नहीं, बस प्यार, वह जवाब देता है। बंद चाय की दुकान में भगवान अपने पुराने लकड़ी के बेंच पर अकेले बैठे हैं। एक धीमी गति का गीत शांति को भर रहा है। उसकी आंखें एक अजीब उदासी को दर्शाती हैं। सुहानी शहर की ओर बढ़ती है के रूप में दूर तक देखती हैं। एक फ्लैशबैक में युवा भगवान और सुहानी दिखाई देते हैं, जो गहरे प्यार में है, इससे पहले कि भगवान अकेला रह जाता है। सूर्य की कोमल गोद में एक बड़ी कार चाय की दुकान के सामने रुकती है और सुहानी बाहर निकलती है। उसकी साड़ी ठंडी हवा में लहराती है। उसका शांत चेहरा अनकही कहानियों की गहराई लिए हुए है। जैसे ही वह भगवान के पास आती है, उसकी आवाज धीमी लेकिन गूंजती है। क्या आपके पास भगवान की चाय है? भगवान रुकते हैं। उनकी आंखों में पहचान चमकती है। हाँ, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा स्वाद चाहिए, कड़वा, मीठा या यादों वाला? सुहानी समय के गुजरने से अंकित एक महिला एक पुरानी चाय की दुकान के मौसम से खराब हो चुके मुखौटे के पास आती है। भगवान, चाय की दुकान के मालिक, उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अभिवादन करते हैं, जो साझा यादों की मूक स्वीकृति है। सुहानी चाय का आनंद लेती है। उसके होंठों पर एक पुरानी मुस्कान खेल रही है। स्वाद वही है, यह अब परिपक्व हो गया है। भगवान सिर हिलाते हैं। उनकी आंखें चमक रही हैं, क्योंकि अब यह चाय जल्दबाजी में नहीं, समय के साथ बनाई जाती है। गर्म, आमंत्रित चाय की दुकान में सुहानी और भगवान चाय की आरामदायक खुशबू के बीच बैठे हैं। हवा में एक मूक भाषा लटकी हुई है। सुहानी की आवाज थोड़ी कांपती है, क्योंकि वह कबूल करती है, मैंने कभी शादी नहीं की। मुझे हमेशा लगा कि मेरा जीवन अधूरा था। भगवान धीरे से जवाब देते हैं। उनकी आंखों में उदासी का स्पर्श। कुछ कहानियां पूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि वे पूरी हो जाती हैं तो हम सपने देखना बंद कर देते हैं। भगवान बिस्तर पर पीला पड़ा है। उसकी सांसें उथली हैं, क्योंकि सुहानी उस पर नजर रख रही है। उसकी आंखें डर और प्यार से भरी हैं। भगवान कमजोर मुस्कुराहट के साथ फुसफुसाते हैं। सुहानी, तुम जानती हो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को हंसाया है, लेकिन आज पहली बार मैं किसी की आंखों में सच्ची चिंता देख रहा हूं। सुहानी की आवाज भावना से कांपती है, क्योंकि वह जवाब देती है, क्योंकि आज मुझे तुम्हें खोने का डर है। कि नरम धूप गांव की सड़क को नहलाती है। एक कोमल जागृति। भगवान की चाय की दुकान से भाप निकलती है, जिसकी परिचित खुशबू हवा में घुलती है। पुरानी कहानियों की फुसफुसाहट लिए मौसम की मार झेल चुकी लकड़ी की मेज और टूटी हुई बेंच चुपचाप गवाह के रूप में खड़ी हैं, जो हल्की हवा में भगवान की हंसी की गूंज लिए हुए हैं। सुहानी अपनी चाय की दुकान के परिचित दृश्यों के बीच खड़ी है, जहां उबलती चाय की खुशबू शांत बातचीत की फुसफुसाहट के साथ मिल जाती है। एक ग्राहक की जिज्ञासा चुप्पी तोड़ती है। मैडम, इस दुकान का मालिक कौन है? सुहानी धीरे से मुस्कुराई।
गर्मजोशी से ज्ञान देते हुए, यह भगवान का था और यह अभी भी भगवान का है। शाम को चाय की दुकान में उतरते ही सुहानी अकेली बैठती है। सूरज की आखिरी किरणें उसके बालों में चमकती हैं। एक पुराना उदास गीत रेडियो से बहता है। इसकी धुन शांत जगह को भर देती है। कभी अलविदा ना कहना। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से कांपती है, क्योंकि वह फीकी होती रोशनी से फुसफुसाती है। नहीं भगवान, आपने अलविदा नहीं कहा है। आप हर जगह हैं, हर प्याले में, हर सांस में, हर याद में। धूप में नहाती हुई सुहानी अपनी छोटी सी दुकान पर सावधानी से चाय बनाती है। हर हरकत एक अनुभवी अनुष्ठान है। एक बूढ़ा आदमी अपनी चाय की चुस्की लेता है। उसकी आंखें बंद हैं, क्योंकि वह जीवन के रहस्यों पर विचार करता है। अगर भगवान है तो उसे ऐसा ही होना चाहिए। सुहानी की मुस्कान झिलमिलाती है। आंसू उमड़ते हैं, क्योंकि वह उसके शब्दों में छिपी शांत सच्चाई को स्वीकार करती है। चाय की दुकान के अंदर सुहानी बंद करने की तैयारी करती है, क्योंकि बारिश खिड़कियों से टकराती है और बिजली अंधेरे होते आकाश को रोशन करती है। हवा का एक झोंका अचानक दुकान से गुजरता है और रेडियो चालू हो जाता है, जो सन्नाटे में एक दिल दहला देने वाली धुन भर देता है। कभी अलविदा ना कहना। सुहानी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसके होंठों से एक सवाल निकला, भगवान, क्या सच में तुम यहीं हो? साल बीत गए हैं और सुहानी का चेहरा समय की एक कहानी कहता है। फिर भी उसकी चाय की दुकान फलती फूलती है, जो एक आरामदायक प्रकाश स्तंभ है। एक जिज्ञासु बच्चा सुहानी के पास आता है। उनकी मासूम आवाज कोमल चहलकदमी को काटती है। आंटी, भगवान कहाँ है? सुहानी मुस्कुराती है। उसकी आंखें ज्ञान और गर्मजोशी से भरी हैं। बेटा, जब तुम किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो तुम स्वयं भगवान बन जाते हो। गांव जागता है, क्योंकि सूरज एक गर्म सुनहरा प्रकाश डालता है, जो शांत दृश्य को एक नए दिन के वादे के साथ चित्रित करता है। सुहानी अपनी जानी पहचानी बेंच पर शांति से बैठी है। आंखें बंद हैं। उसके हाथों में एक चाय का प्याला है। एक हल्की हवा पेड़ों से गुजरती है, क्योंकि रेडियो से एक परिचित धुन आती है, जो चाय की सुखदायक सुगंध के साथ मिल जाती है, जिससे शांत शांति का क्षण बनता है। ग्रामीण चाय की दुकान पर आते हैं। उनकी सुबह की दिनचर्या एक परेशान करने वाले दृश्य से बाधित होती है। सुहानी एक बेंच पर शांति से बैठी है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान जमी हुई है। चाय का प्याला धीरे से उसके हाथ में पकड़ा हुआ है। रेडियो से कभी अलविदा ना कहना की मार्मिक धुन बहती है। एक मार्मिक विदाई हवा में लटक रही है, क्योंकि ग्रामीणों को एहसास होता है कि वह अब नहीं रही। गांव की चाय की दुकान के अंदर चाय की सुगंध मानवीय संबंध की स्पष्ट गर्मी के साथ घुल जाती है। ग्रामीण आरामदायक सौहार्द में एकत्रित होते हैं। उनके बीच एक सामूहिक निर्णय मजबूत होता है, बिना शब्दों के बोला गया एक प्रण। यह चाय की दुकान कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं करेगी। वे फुसफुसाते हैं, चलो भगवान की चाय पीते हैं। उनकी आवाजें एक सामंजस्यपूर्ण कोरस में मिल जाती हैं, जीवन के सरल साझा क्षणों का जश्न मनाती हैं।